एवरीवन, दिस साइड इशिका सोनी। तो आज से हम क्लास 12 की बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी बच्चा क्लास 12 में बोर्ड की प्रिपरेशन करना चाह रहा है तो उसके लिए ये सीरीज बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो हम यहाँ पे पूरा बेसिक टू लेके एडवांस तक कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारी यूनिट है रिप्रोडक्शन। ओके, तो रिप्रोडक्शन का सबसे पहला चैप्टर आता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे रिप्रोडक्शन के कुछ बेसिक टर्म्स, क्योंकि जो भी बच्चा क्लास 12 में आता है क्लास 11 को अच्छे से नहीं पढ़ा होता है तो उसका भी हमको ध्यान रख के चलना है। तो हम बेसिक टर्म्स को पूरा कंप्लीट करेंगे। जो हम क्लास 11 में बेसिक टर्म्स पढ़ते हैं लेकिन 12th में यूज होता है तो उसको भी कवर करना जरूरी है। तो आज हम बेसिक टर्म्स को लेकर चलेंगे, फिर हम धीरे धीरे चैप्टर्स को 4 या 5 लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर देंगे, एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो स्टार्ट करें हम। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन यूनिट का चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट को स्टार्ट कर रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन यूनिट का नाम है रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिप्रोडक्शन होता क्या है ना। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करता है, मतलब अपना बच्चा पैदा करता है, ठीक है। अपनी जनरेशन को कंटिन्यूटी करने के लिए, अपनी जनरेशन को बढ़ाने के लिए, आगे तक रखने के लिए वो अपना बच्चा पैदा करता है, अपने ही जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करता है। आया समझ में? देखो हम लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। तो देखो हम क्या लिखेंगे, reproduction is a biological in which organism produces their young ones. It occurs, क्या लिख सकते हैं हम? It occurs through asexual or sexual process. This process is called as reproduction. तो बच्चों जो भी बच्चा क्लास 12 में है ना उसका मैं पूरा नोट्स बनवा रही हूँ लिखते लिखते, तो आप भी साथ में नोट्स बनाइएगा। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस देयर यंग वंस। इट अकर्स थ्रू एसेक्सुअल और सेक्सुअल प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। मतलब क्या है, देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब ये किसके थ्रू होती है, किस प्रोसेस के थ्रू होती है? तो उस प्रोसेस के थ्रू को हम क्या बोलेंगे? एक प्रोसेस होती है हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी प्रोसेस होती है हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अभी ये डेफिनेशन क्लियर है, फिर मैं आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पूरा डिटेल में समझाती हूँ। ओके, तो आप ये नोट कर लीजिए सबसे पहले, फिर मैं रफ कर देती हूँ। तो चलिए अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है। व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो बच्चों देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब ए आ रहा है, मतलब सेक्सुअल के बिना, है ना। तो समझो इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में दो, मतलब सेक्स का मतलब क्या होता है हिंदी में हम बोलेंगे तो मतलब लिंग बोल सकते हैं ना। तो मतलब दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ये क्या बोल रहा है? एसेक्सुअल, है ना। तो समझो मैं यहाँ पे क्या बोल सकती हूँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस कहलाती है जिसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करता है, वो जेनेटिकली सेम होता है ना। तो देखो मैं क्या लिख सकती हूँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मैं अगर डेफिनेशन लिखना चाहूं तो ओनली वन पेरेंट involved without fertilization
young ones produce। देखो इसका मतलब क्या है, ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व विदाउट फर्टिलाइजेशन यंग वंस प्रोड्यूस, मतलब एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है। जब एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं होगा ना, तो हमारा एक ही गैमीट बनेगा। देखो फर्टिलाइजेशन मतलब दो मेल एक फीमेल और एक मेल, दो गैमीट को फ्यूज करवाते हैं, जब हमारा क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट फिर डेवलप करके एम्ब्रियो बनाता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तब दो गैमीट फ्यूज करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ये भी मैं आपको समझाऊंगी फर्टिलाइजेशन किसे बोलते हैं, मैं यही समझा देती हूँ। देखो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है दो गैमीट का फ्यूज करना, उसे हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है और वहां पे गैमीट नहीं बन रही है, ठीक है, गैमीट नहीं बन रहा, नो गैमीट फॉर्म, लिख लो नो गैमीट, नो गैमीट फॉर्म, ठीक है, कोई गैमीट नहीं बनेगी, ओनली सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है। देखो जो हमारा यंग वंस बनेगा वो कैसा बनेगा, जेनेटिकली सेम होगा, जेनेटिकली सेम किसके जैसा होगा, अपने पेरेंट के जैसा, ठीक है, जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट। मैं लिख सकती हूँ their parent, no variation occur। समझो मैं क्या बोल रही हूँ। देखो सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है सिर्फ एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट, बिना किसी फर्टिलाइजेशन के यंग वंस का प्रोड्यूस होना, मतलब बच्चा पैदा होना, ठीक है। नो गैमीट फॉर्म, गैमीट को भी मैं आपको लिखवाती हूँ, उसकी डेफिनेशन समझो। व्हाट इज गैमीट? गैमीट एक प्रकार का स्पेशलाइज्ड सेल होता है, एक प्रकार का स्पेशलाइज्ड हैप्लॉइड सेल होता है, ठीक है, समझ में आया। हैप्लॉइड का मतलब होता है जैसे कि हमारे जो नॉर्मल सेल होते हैं बॉडी के, वो कैसे होते हैं, 2n होते हैं, ये क्रोमोसोम को डिनोट कर रहा है, ठीक है। क्रोमोसोम मतलब पेयर में अकर करते हैं, तो सिर्फ एक ही सेट प्रेजेंट है। सपोज हमारे इसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं और 23 पेयर्स होता है। क्या होता है, 23 पेयर्स। तो मतलब देखो मैं 2n को क्या बोल रही हूँ, 46 बोल रही हूँ, तो n हमारा 23 आ जाएगा। तो अगर किसी एक सेल में अगर n प्रेजेंट है, मतलब 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसे मैं क्या बोलूंगी, हैप्लॉइड बोलूंगी। और डिप्लॉइड का मतलब पेयर है ना, पेयर में प्रेजेंट है, 2n इज इक्वल्स टू 46, मतलब ये डिप्लॉइड हो जाएगा। इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगी अभी आगे, थोड़ा सा समझ लो जब तक। तो ये समझ में कोई गैमीट फॉर्म नहीं होता है। गैमीट कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। गैमीट को मैं क्या लिखूंगी, n मतलब हैप्लॉइड, ठीक है, हैप्लॉइड मतलब, हैप्लॉइड को मैं n लिख रही हूँ, ठीक है, ये अलग से लिख पाई है, इसको लिखने में हैप्लॉइड मतलब n, ठीक है। जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट। अब जेनेटिकली सिमिलर का मतलब क्या था, सिमिलर मतलब जैसा पेरेंट है वैसे ही बच्चा है, मतलब कोई वेरिएशन नहीं, मतलब जैसा पेरेंट दिखता है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कोई एक इंसान है, कोई एक एनिमल है ना, जिस कलर का वो है उसी कलर का बच्चा है, जैसा वो दिखता है, सिमिलर, नो वेरिएशन अगर, मतलब जैसे कि मैं एक फोन लेती हूँ, दो आईफोन ले लेती हूँ, ठीक है, दोनों आईफोन सेम रहेंगे ना, ठीक है, एकदम सेम है, अंदर तो छोड़ के दिखने दिखाने में सेम है, वो फंक्शन जैसा ये फंक्शन कर रहा है वैसे ही वो फंक्शन कर, दोनों सेम हो गए तो वो जेनेटिकली सेम हो जाएगा। लेकिन थोड़ा बहुत वेरिएशन आना, मतलब कलर में वेरिएशन आ जाना, उसके फीचर्स में वेरिएशन आ जाना, है ना, उसे हम बोलते हैं वेरिएशन। इसमें वेरिएशन बिल्कुल नहीं होता, मतलब जैसा पेरेंट वैसा बच्चा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नो वेरिएशन अगर जेनेटिकली सिमिलर होता है, ठीक है, अपने पेरेंट की तरह। इतना क्लियर है? तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में लिख लीजिए जल्दी से। चलिए तो अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आपको समझ में आ रहा है, मतलब दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा, है ना, दो पेरेंट, जब दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, या समझो दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट किसमें हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ए सेक्सुअल मतलब एक ही पेरेंट से बच्चा पैदा हो, इसमें दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा तो दो गैमीट बनेंगे, जब दो गैमीट बनेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनेगा तो वेरिएशन आएंगे, वेरिएशन, देखो दो पेरेंट से कैरेक्टर आ रहे ना, दो पेरेंट लिए हमने, एक पेरेंट गोरा है एक पेरेंट काला है, अगर दोनों मिलेंगे तो कैसे बीच का बच्चा बनेगा, है ना। ऐसे में तो एग्जांपल दे रही हूँ आपको समझने के लिए, तो बीच का बनेगा तो उसमें वेरिएशन होगा, तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, टू पेरेंट देखो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ
मैं यहां लिख सकती हूँ इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट अकर, लिख सकती हूँ। मतलब दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन अकर होगा, फर्टिलाइजेशन अकर, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होगा तो दो पेरेंट अलग अलग है तो वेरिएशन होगा। तो यंग वंस जो रहेगा हमारा वो जेनेटिकली डिसिमिलर होगा, है ना। मैं यहां लिख सकती हूँ डिसिमिलर टू देयर पेरेंट, लिख सकती हूँ टू देयर पेरेंट। मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ वेरिएशन अकर, क्लियर हुआ। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, देखो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, मैंने क्या बताया अभी, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, एक ही टाइप का ऑर्गेनिज्म, सिर्फ एक ही अकेला ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को बना देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है, दो ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट। तो दो ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट होगा तो दो गैमेट बनेंगे, दो गैमेट बनेंगे तो फ्यूजन होगा, फ्यूजन होगा तो फर्टिलाइजेशन बोलेंगे उस प्रोसेस को। तो वेरिएशन होगा तो उसे हम क्या बोल देते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब इसमें दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। इसमें वेरिएशन आती है, इसमें यंग वंस आर जेनेटिकली डिसिमिलर, मतलब सिमिलर पेरेंट के जैसा नहीं होता है, दोनों के मिक्स फीचर आते हैं ना। देखो मम्मी पापा से बच्चे में क्या होता है, मिक्स फीचर्स आते हैं ना, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। इतना क्लियर हुआ, तो इसको नोट करो जल्दी से, फिर हम गैमेट से मिलते हैं। अब हेडिंग डालो, गैमीट क्या कहलाता है। हम बात करते हैं गैमीट की। तो व्हाट इज गैमीट, गैमीट क्या कहलाता है, देखो सबसे पहले डेफिनेशन लिखो, इट इज अ स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव ब्रैकेट पे लिखो सेक्स सेल, रिप्रोडक्टिव। देखो सबसे पहले स्पेशलाइज्ड, देखो लिखो इट इज अ स्पेशलाइज्ड हैप्लॉइड एंड रिप्रोडक्टिव सेल। देखो एक प्रकार का स्पेशलाइज्ड सेल होता है, मतलब देखो हमारी बॉडी में कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, उसमें एक प्रकार का स्पेशलाइज्ड सेल होता है जो हमें गैमीट को प्रोड्यूस करता है और वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। वही सेल, देखो हर एक सेल बॉडी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। अगर हर एक सेल गैमीट बनाने लगेगा तो कैसे चलेगा, कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन रहेंगे तो उसका स्पेशलाइज्ड सेल ही गैमीट बनाता है। ओके, इतना क्लियर है। तो ये एक प्रकार का स्पेशलाइज्ड सेल कहलाता है, हैप्लॉइड होता है, जो कि हैप्लॉइड होता है क्योंकि हमको, अगर हम देखो सब समझो है ना, देखो ये एक 2n है, सपोज हमारी बॉडी का कोई नॉर्मल सेल है जो 2n है, ठीक है। आपको माइटोसिस मियोसिस आती है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगी माइटोसिस मियोसिस का भी, ठीक है। तो समझो ये 2n है, ये भी 2n है ना। तो देखो सपोज इसने मियोसिस किया, जब ये मियोसिस करता है ना तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मियोसिस किया, इसने भी मियोसिस किया। देखो दो सेल, मतलब मैं ले रही हूँ एक फीमेल, एक मैंने ले लिया फीमेल, एक मैंने ले लिया मेल, इसको मैं मेल बोलती हूँ, ठीक है। ये मेल का साइन है, आप लोग लिख लेना क्योंकि मैं आगे काम आने वाला। ये मेल है, ये हमारा फीमेल है, ये हमारी फीमेल है, तो ये मेल है, ये फीमेल है। जब मैं इसमें मियोसिस करवाऊंगी तो क्या होगा, देखो सबसे पहले समझो, देखो 2n है ना, अगर हम किसी सेल में मियोसिस करवाते हैं 2 बार माइटोसिस होती है, 2 बार माइटोसिस होती है, ठीक है। तो समझो एक बार
माइटोसिस मियोसिस, एक बार ना सीधा सीधा समझ लो, जब मैं मियोसिस बोलूँ ना तो एक 2n सेल 4n बनाता है। कितने n बनाता है? n बनाता है। हैप्लॉइड 4 बनते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को समझना है ना, अभी मैं क्लास 11 का, अगर आपको माइटोसिस मियोसिस अच्छे से समझना है तो अभी मैं क्लास 11 का चैप्टर सेल साइकिल पढ़ाऊंगी, तब उसमें माइटोसिस मियोसिस का एक लेक्चर डालूंगी, तो एक बार आप लोग उससे देख लीजिएगा, ठीक है। अभी आप इतना समझ लो, जब मैं किसी भी डिप्लॉइड सेल का 2n का मतलब होता है डिप्लॉइड, क्या बोलती हूँ मैं इसको? डिप्लॉइड। अगर मैं किसी डिप्लॉइड सेल की मियोसिस करवाती हूँ, मियोसिस, तो मेरे पास 4 एन वाले सेल बन जाते हैं, 4 हैप्लॉइड सेल मिलते हैं, ठीक है। अगर मैं माइटोसिस करवाती हूँ, 2n की माइटोसिस करवाऊंगी तो मुझे 2 क्या मिल जाएंगे? देखो, ये हमारा 2n है, इसकी मैंने करवा दी माइटोसिस। माइटोसिस को मैं इक्वेशनल डिवीजन बोलती हूँ, तो यहाँ पे मुझे 2n मिल जाएगा और यहाँ पे भी मुझे 2n मिल जाएगा, ठीक है। मैं इसको क्या बोल रही हूँ? माइटोसिस। माइटोसिस मतलब इक्वेशनल, जितने इधर पे रहेंगे उतने ही इधर पहुंच जाएंगे, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर, तो क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे हमारे कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये पहला थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, या फिर मैं एक वीडियो डाल दूंगी माइटोसिस मियोसिस का 10-15 मिनट का, तो उससे आप लोग समझ लीजिएगा। तो देखिए 2n है, इसकी मैंने मियोसिस करवाई तो मेरे को क्या 4 सेल मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? 4 हैप्लॉइड मिलेंगे, तो मैं एक ही दिखा रही हूँ, ठीक है। ये मुझे एक हैप्लॉइड मिल गया, यहाँ पे भी मैं एक हैप्लॉइड, ये 4 मिल रहे हैं मुझे, लेकिन मैं एक को कंसीडर करके चल रही हूँ। ध्यान रखना, ये मुझे 4 सेल मिल रहा है, पर मैं ले कितने रही हूँ? सिर्फ एक ही ले रही हूँ, ठीक है। तो मैंने इन दोनों का फ्यूजन करवा दी, तो मुझे क्या मिल जाता है? एक जो हमारा n और n मिलकर 2n बना देगा, n और n 2n बना देगा। तो ये देखो पेरेंट जैसे क्रोमोसोम आ गए, ये देखो ये हमारे यंग वंस थे ना, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हुई होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा जाइगोट बना होगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बना होगा, एम्ब्रियो से फीटस बना होगा, फीटस से बच्चा पैदा होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो ये पूरी बच्चे की पूरी बॉडी बनी होगी, तो ये जो 2n से ही सेल बनती है, तो इसको मैं क्या बोल रही हूँ? जाइगोट बोल रही हूँ, सपोज, है ना, जाइगोट। अब इसमें माइटोसिस होगा, मियोसिस नहीं होगा। जाइगोट में मियोसिस नहीं होता है, ठीक है। जाइगोट में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? माइटोसिस कर रहे हैं। मैं किसी ह्यूमन की बता रही हूँ, ठीक है, एनिमल के बारे में। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? जाइगोट में माइटोसिस करके 2n लेकर आ जाएंगे ना। अगर ये आधा कर देंगे तो n बच जाएगा, लेकिन हमें ये क्या मेंटेन करना है? क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करना है ना। अगर मैं 4n लेकर आ जाऊं, सपोज 2n को मिला दूंगी, तो यहाँ कहीं 4n बन जाएगा, 4n बन जाएगा तो क्रोमोसोम नंबर अनबैलेंस हो जाएंगे, 4n का 8n, ये सब चीजें तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो हमको तो मेंटेन करके रखना है, क्रोमोसोम नंबर को कांस्टेंट करना है, इसीलिए हम क्या करते हैं? मियोसिस कराते हैं। इतना क्लियर है? मैं इसको मिटा देती हूँ, ये मिटा देती हूँ पहले। यहाँ पे मियोसिस करवाया मैंने, और इसको जल्दी से नोट कर लो, मैंने अपन इसको मिटा देते हैं। आपको गैमीट समझ में आ गया? गैमीट क्या लगा? गैमीट एक स्पेशलाइज्ड हैप्लॉइड सेल होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है और जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है? मैं इसको मिटा देती हूँ। चलो गैमीट की कुछ एग्जांपल लिखवा देती हूँ, है ना। चलो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का कुछ एग्जांपल लिखवा देती हूँ। मेल गैमीट में क्या आ जाएगा? चलो एनिमल्स में मैं क्या बोल सकती हूँ? एनिमल में स्पर्म होता है, स्पर्म सेल को हम मेल गैमीट बोलते हैं। और प्लांट में देखें तो प्लांट मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात कर रही हूँ। फ्लावरिंग प्लांट में क्या हमें देखने मिलता है? अभी हम चैप्टर पढ़ेंगे ना एंजियोस्पर्म के, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावरिंग प्लांट में, इसमें हमें क्या देखने मिलता है? पोलन ग्रेन, ठीक है, पोलन ग्रेन। क्लियर है? अब हम बात करते हैं फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट का एग्जांपल बता दो। एग सेल बोल सकते हैं या ओवम। ओवम किस में देखने मिलता है हमको? फीमेल एनिमल में। एनिमल में, फीमेल एनिमल में हमको देखने मिलता है। एग हम किस में बोल सकते हैं? एग सेल हमको किस में देखने मिलता है? प्लांट्स में। क्लियर है? प्लांट्स में हमको एग सेल देखने मिलता है। तो ये नोट कर लो जल्दी से, पूरा बेसिक पढ़ा रही हूँ अभी। चलो तो अब हम समझते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या कहलाता है? तो हेडिंग डालो फर्टिलाइजेशन। तो बच्चों मैंने आपको फर्टिलाइजेशन समझाते समझाते पढ़ा दी हूँ, लेकिन डेफिनेशन लिखवा देती हूँ, ठीक है। फ्यूजन ऑफ टू गैमीट, नहीं ऐसा मत लिखो, फ्यूजन ऑफ मेल
एंड फीमेल गैमीट टू फॉर्म जाइगोट। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं हम इसको? इतना क्लियर है? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्लियर है? चलो तो बच्चों ये हमारा थोड़ा बहुत बेसिक हो गया। अब हम जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पे। चलो बच्चों, तो ये हमारा थोड़ा सा बेसिक क्लियर हुआ है। कुछ बेसिक है जो मैं आपको इस चैप्टर में ही लिख पाती हूँ। ठीक है, तो हेडिंग डालिए आप, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, तो देखो बच्चों, अब हमें इस चैप्टर में सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट को लेकर चलना है। तो फ्लावरिंग प्लांट को हम क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म। क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो फ्लावरिंग प्लांट को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे एंजियोस्पर्म। क्या बोलेंगे? थोड़ा सा हम प्लांट किंगडम को देख लें यहाँ पे, क्योंकि समझने के लिए हमको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा समझ के चलना। देखो, सबसे पहले अगर हम प्लांट किंगडम में बात करते हैं ना, तो सबसे पहले कौन से प्लांट आए थे हमारे? सबसे पहला हमारा आया था एल्गे। देन हम कहा जाते हैं एल्गे के बाद? ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट्स ना, ब्रायोफाइट्स के बाद हम कहां पे जाते हैं? टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट के बाद क्या आता है? जिम्नोस्पर्म। देन क्या आता है? हमारा एंजियोस्पर्म। तो बच्चों थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं। ठीक है, जो हमारे एल्गे और ब्रायोफाइट होते हैं ना, वो एक प्रकार से थैलस होते हैं। ठीक है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो थैलस होता है, एडवांस नहीं होता है। मतलब जमीन में रहता है, ऊंचे ऊंचे पेड़ नहीं होते हैं ना। आपने काई तो देखी होगी ना, काई को हम एल्गे बोलते हैं। कुछ काई तो पेड़ जैसे लंबी भी होती है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 11th में लेके। ठीक है, तो जैसे कैल्प हो गया, एक्टोकार्पस हो गए, है ना, ये सब चीजें बड़ी बड़ी फंजाई होती है। ठीक है, तो अभी हम समझते हैं एल्गे। एल्गे जो हमारा है ना, वो कैसा होता है? थैलस होता है। कैसा होता है? थैलस। थैलस, इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलस होती है। इसको मैं मिटा देती हूँ, आप इतना नोट कर लो, फिर मैं आगे समझाती हूँ। ठीक है, देखो बच्चों, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एल्गे, नीचे लिख रही हूँ ब्रायो। ब्रायो का मतलब ब्रायोफाइट, ये टेरिडोफाइट। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा जिम्नोस्पर्म। ठीक है, और फिर मैं लास्ट में लिख रही हूँ एंजियो। तो एंजियो का मतलब लिखना है एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो इनकी प्लांट बॉडी समझते हैं। ठीक है, जो इनकी प्लांट बॉडी होती है ना एल्गे और ब्रायोफाइट की, वो कैसी होती है? थैलस होती है। कैसी होती है? थैलस होती है। कैसी होती है? थैलस होती है। ठीक है, देखो टेरिडोफाइट में पहली बार हमको स्टेम रूट वगैरह देखने मिलता है, मतलब ब्रायोफाइट तक कुछ नहीं होता है, लेकिन इसमें फॉल्स रूट प्रेजेंट होती है, जिसको हम राइजोइड बोलते हैं। देखो ब्रायोफाइट का नाम मैं आपको समझा देती हूँ। जो हमारा ब्रायोफाइट, एल्गे में नहीं, ब्रायोफाइट की बात करूँ, ब्रायोफाइट में कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इस टाइप का, ये जमीन में, तो उसके ना नीचे नीचे ना ऐसे ऐसे ना ये जो रूट जैसे निकली रहती है, तो जो यूनिसेल्यूलर कुछ मल्टीसेल्यूलर भी कहलाते हैं, ये जो निकली रहती है ना, इसको हम क्या बोल देते हैं? राइजोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइजोइड बोलते हैं। ठीक है, इसको मैं क्या बोल सकती हूँ? फॉल्स रूट बोल सकती हूँ। फॉल्स रूट बोलते। देखो इन दोनों की जो मेन प्लांट बॉडी होती है ना, वो क्या कहलाती है? गैमीटोफाइट होती है। क्या कहलाती है? मेन बॉडी कैसी होती है? गैमीटोफाइट।
कुछ समझ में आ रहा है आपको? देखो, गैमीटोफाइट का मतलब होता है एन हैप्लॉइड बॉडी होती है। कैसी होती है? एल्गियोब्रायोफाइट की जो हमारी बॉडी होती है वो कैसी होती है? एन होती है, हैप्लॉइड होती है, गैमीटोफाइट होती है। जो हमारे पेरिडोजिम्नोएंजियोस्पर्म, ये कैसे कहलाते हैं? एडवांस स्ट्रक्चर होते हैं। इनकी जो हमारी बॉडी होती है वो कैसी होती है? स्पोरोफाइट होती है। कैसी होती है? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का मतलब होता है टू एन। स्पोरोफाइट मतलब टू एन। क्लियर है? टू एन का मतलब डिप्लॉइड बॉडी। इसकी मेन बॉडी कैसी होती है? डिप्लॉइड होती है। इतना क्लियर हुआ? डिप्लॉइड। अब एक चीज समझना आप लोग, जैसे गैमीटोफाइट की बात कर रहे हैं, अगर मुझे गैमीटोफाइट में गैमीट बनाना है, स्पोर बनाना है, तो वो कैसे बनेगा? स्पोर मतलब जैसे मैं गैमीट की बात कर रही हूँ ना, उसी टाइप से हमारा स्पोर भी होता है। ठीक है, तो अभी आप लोग समझ के चलो। तो जो हमारी गैमीटोफाइट होता है ना, गैमीटोफाइट में अगर हमको गैमीट बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? बताओ। माइटोसिस करेंगे ना, मियोसिस करेंगे तो n/2 थोड़ी ना लिखेंगे हम, क्योंकि मियोसिस में एक सेल से 4 बनते हैं जो कि आधे हो जाते हैं। क्रोमोसोम नंबर कैसे हो जाते हैं? आधे हो जाते हैं। लेकिन हम यहाँ गैमीटोफाइट की बात है, गैमीटोफाइट तो ऑलरेडी हमारा आधा है ना, आधा हुआ ना। तो गैमीटोफाइट में अगर हमें गैमीट बनाना है तो हम क्या करेंगे? माइटोसिस करेंगे। मतलब n का n, हमको इक्वेशनल डिवीजन करना है। मैंने क्या बताया था? माइटोसिस में इक्वेशनल डिवीजन होता है, तो हम गैमीटोफाइट में हम क्या करेंगे? इक्वेशनल डिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? माइटोसिस करेंगे। तो हमें गैमीट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? माइटोसिस करना पड़ेगा। लेकिन हमारा स्पोरोफाइट, मैंने अभी क्या बताया? गैमीट कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड होते हैं, है ना? समझ में आ रहा है? हैप्लॉइड गैमीट होते हैं। तो अगर हमें स्पोरोफाइट में गैमीट बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? मियोसिस करना पड़ेगा। मियोसिस करना पड़ेगा मतलब जो हमारे क्रोमोसोम नंबर है, क्रोमोसोम नंबर को हाफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक सेल से हमारे कितने सेल बन जाएंगे? 4 सेल बन जाएंगे। ठीक है, 4 सेल और 4 मतलब 4n बन जाएंगे। ठीक है, मैं ऐसा लिख दूं। यहाँ पे मैं क्या करूंगी? मियोसिस करूंगी। क्या करूंगी? मियोसिस करूंगी। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूंगी? माइटोसिस करूंगी। ठीक है, इतना आप नोट करो। देखो और लिख लो पहले थोड़ा सा, है ना। देखो, जिम्नोस्पर्म कैसा होता है? नेकेड होता है। ठीक है, नेकेड का मतलब है सीड नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी। ठीक है, ये कैसा होता है? नेकेड सीड मिलते हैं। क्या मिलते हैं हमको? नेकेड सीड। देखो अभी मैं समझाते जाऊंगी ना आपको, हर एक चीज बताऊंगी कि ओवरी क्या होती है। हम चैप्टर के अंदर थोड़ा बहुत आइडिया लेके चलो। इसमें क्या मिलता है हमको? जो हमारे एंजियोस्पर्म होते हैं ना, एंजियोस्पर्म में हमको नेकेड सीड नहीं मिलता, इसमें ओवरी इज एनक्लोज्ड बाय सीड। ठीक है, ओवरी में सीड एनक्लोज होता है। इतना क्लियर है? मतलब ये हमारा एडवांस टाइप का हो गया। ठीक है, मतलब फ्रूट के अंदर समझो, एंजियोस्पर्म क्या है? फ्रूट बनता है। एंजियोस्पर्म में फ्रूट बनेगा, लेकिन हमें जिम्नोस्पर्म में फ्रूट देखने नहीं मिलता है। एंजियोस्पर्म में फ्रूट बन रहा है। अभी हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, तो पूरा डिटेल में कवर करेंगे। तो हमारे जो फ्रूट होते हैं ना, फ्रूट के अंदर क्या सीड मिलता है? जैसे हम गुआवा ले लें, गुआवा के अंदर हमें छोटे छोटे सीड मिलते हैं ना। पहले फूल बनता है, फूल के बाद हमारा फ्रूट बनता है ना। कोई भी हम देख लेंगे फ्लावरिंग प्लांट में जो फ्रूट बनता है उसके अंदर हमको सीड मिलता है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। इतना क्लियर है? चलो तो इसको नोट कर लो बच्चों। तो बच्चों आज हम चैप्टर इतना ही बड़ा रखते हैं, फिर हम कल पूरा मतलब आज तो हमने पूरा बेसिक कवर कर लिया है ना, हम चैप्टर में कल मूव करेंगे। क्योंकि चैप्टर अगर ज्यादा बड़ा हो जाएगा, लेक्चर ज्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर आप लोगों का मन भी नहीं करेगा देखने का। तो अपन इतना ही रखते हैं आज का लेक्चर, फिर हम मिलते हैं कल के लेक्चर में। तो कल हम पूरा पढ़ने वाले हैं। आज आप लोग इसको रिवाइज कर लेना, क्योंकि यही टर्म्स हम काम आने वाले हैं आपको इस चैप्टर में। थैंक यू। तो फिर मिलते हैं अपन कल।